तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत मैं आप सभी लोगों को वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा था। नई वाली कुमार मित्तल बुक से आप सभी को हम न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं, आप सभी को पता है। और पिछली क्लास में मैंने आप सभी लोगों को इस चैप्टर के टोटल 10 न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे। आज की क्लास में आगे के जितने न्यूमेरिकल बचे हैं वो सारे न्यूमेरिकल हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो जो विद्यार्थी हमारी क्लास से जुड़ चुके हैं भैया वो क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। आपके पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन को आप देखिए, क्योंकि आपको सीखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 × 10 की घात -2 है। इसको आप 12 कर लीजिएगा, यहाँ पर गलती से छप गया है। 17.7 × 10 की घात -12 कूलाम का आवेश है। मतलब आवेश दिया गया है एक खोखले बेलन के भीतर 17.7 × 10 की घात -12 कूलाम। आगे दिया गया है कि इसके वक्रपृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। देखिए इन्होंने कहा कि एक ये हमारे पास देखिए क्या है, खोखला बेलन है, ऐसे बता रहे हैं। तो देखिए हमने कहा था कि इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो इस पृष्ठ से गुजरने वाला, मतलब वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और इन दोनों मतलब जो है समतल पृष्ठों से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के कुल योग के बराबर होगा। तो इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि जो ये आपका वक्र पृष्ठ यानी सरफेस जो है, सरफेस से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो उन्होंने मान लीजिए φs है, वो इन्होंने दे रखा है 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, है ना, ये दिया गया है। आगे इन्होंने कहा है कि किसी एक समतल पृष्ठ से बद्ध या संबद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालिए। मान लीजिए देखिए दोनों पृष्ठों से गुजरेगा तो वैद्युत फ्लक्स सेम, क्योंकि दोनों पृष्ठ सेम है। तो मान लीजिए कि जो पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो कितना है आपका 5p है, तो इधर भी तो 5p होगा। तो ये कह रहे हैं कि किसी एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालिए, अर्थात आपको 5p निकालना है। अब हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से कि गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है, कुल वैद्युत फ्लक्स में वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला प्लस दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला, तो 2πp हो जाएगा, क्योंकि दो समतल पृष्ठ हैं। ये जो कुल वैद्युत फ्लक्स है वो इसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जानते हैं सभी लोग। अब देखिए φs की वैल्यू उधर हम भेज देंगे, तो 2πp बराबर हो जाएगा Q/ε0। इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का φs हो जाएगा। चूँकि हमको केवल एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है, एक समतल, तो यहाँ पर 2 × 1 समतल का फ्लक्स है ना, तो 2 को उधर भेज देंगे। तो 5p बराबर भैया हो जाएगा 1/2 क्यों की वैल्यू रख दीजिए। क्यों की वैल्यू है 17.7 × 10 की घात -12। ε0 की वैल्यू सभी को पता है 8.85 × 10 की घात -12 माइनस φs की वैल्यू कितनी है 1.5। तो देखिएगा 5p बराबर कितना हो जाएगा 1/2। ये पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, इस पॉइंट के बाद दो संख्या है, ये यहाँ पर आपका 0 बढ़ जाएगा। काटोगे 885 दूना 1770 होता है, 2 बार लगभग चला जाएगा। 10 की घात -12 से 10 की घात -12 कैंसिल, 2 से आपका 1.5 माइनस हो जाएगा, तो ये 1/2, 2 से 1.5 जाएगा, ये 0.5 बचेगा। पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 × 5 5 चौक 20, 1/4 आ जाएगा। 1/4 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.25। चूँकि ये भी फ्लक्स है, भले एक पृष्ठ से गुजरने वाला है, और फ्लक्स का मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये आपके इस क्वेश्चन का भैया आंसर हो जाएगा। बताइए भाई समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सीरीज में भी देखने को मिल जाएगा। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर भैया 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा जा रहा है कि 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए आपको हम बता दें कि कोई अगर बूंद किसी वैद्युत क्षेत्र में लटकी है, देखिए बूंद का कुछ ना कुछ क्या होगा, भार होगा, तो उसके भार की वजह से एक बल उसके नीचे की ओर कार्य करेगा। और अगर वो किसी क्षेत्र में लटकी है, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र में लटकी है, तो जैसे ये बूंद है तो इसके भार की वजह से एक बल नीचे की ओर कार्य करेगा, F बराबर mg। अभी अगर लटकी हुई है तो लटकी होने का मतलब इसके ऊपर विपरीत प्रक्रिया में एक बल कार्य कर रहा है, जिसको हम कहेंगे वैद्युत बल। वैद्युत बल किसकी वजह से कार्य कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र के कारण। F बराबर क्या हो जाएगा EQ।
और यहाँ F बराबर कितना हो जाएगा mg। ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत लगेंगे तभी ये संतुलन की स्थिति में बूंद लटकेगी। कहने का ये मतलब है कि कोई बूंद अगर संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में, बहुत ध्यान से समझिएगा भाई, संतुलन की स्थिति में अगर कोई बूंद है या लटकी है तो संतुलन की स्थिति में जिस क्षेत्र में लटकी, जैसे वैद्युत क्षेत्र में लटकी तो ये ऊपर की ओर बल कार्य करेगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है भाई, यहाँ पर देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, इसकी दिशा होती है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल कार्य करेगा, बल भी एक सदिश राशि है, तो ये जो बल कार्य करेगा ये ऊपर की ओर कार्य करेगा क्योंकि इसके भार की वजह से बल नीचे की ओर कार्य करेगा। तो ये जो वैद्युत बल है यानी Fe किसके बराबर हो जाएगा, F बराबर mg, यानी इस वस्तु के कार्य करने वाले भार के, मतलब इस वस्तु का जो भार है, इस भार की वजह से कार्य करने वाला जो बल है उसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, जो वैद्युत बल होता है वो कितना होता है, E इंटू में क्यों होता है, बराबर कितना हो जाएगा mg। अब जैसे इस प्रश्न में यही कहा गया कि बूंद जो है स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई, आगे कह रहे हैं कि जो बूंद का द्रव्यमान है, द्रव्यमान चलिए यहाँ पर नोट कर लेते हैं, बूंद का जो द्रव्यमान है वो दे दिए गए हैं 0.002 मिलीग्राम, ठीक है। इसको बदल लीजिए पहले, 2 गुणे 0.002, अगर 0.3 अंक आगे खिसकाओगे 10 की घात -3 हो जाएगा। मिली का मतलब 10 की घात -3 होता है। 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, 10 की घात -3 kg, ठीक है। कहने का मतलब है मिली को 10 की घात -3 लिखेंगे, 1 ग्राम बराबर 10 की घात -3 किलोग्राम। इस तरीके से m की वैल्यू आ जाएगी 2 गुणे 10 की पावर 1 आधार है, -3 कितना हो जाएगा, -9। अब ये kg में बदल गया। आगे होगा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से एक युक्त, अगर आवेश 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर है तो Q बराबर, जब आप Ne लगाओगे तो Q बराबर N के स्थान पर 6, E का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। आवेश की वैल्यू हो जाएगी 6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। आगे ये कहा गया है कि युक्त तेल की एक बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली, मतलब E बराबर आपको ज्ञात करना है, समझ गए। तो यही जब सूत्र आप लगाएंगे, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा mg बटे में कितना भाई, क्यों, तो E बराबर m की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 2 गुणे 10 की घात -9, और g की बात करें तो आप 9.8 भी लिख सकते हो, कहीं कहीं 10 भी लिख दिया जाता है। अब बटे में अगर Q की बात करें तो आप कहेंगे 6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। इसे आप सॉल्व कर लेना भाई, ये पॉइंट ये इस पॉइंट से हट जाएगा, 2 गुणे 98 संख्याओं को पास कर लीजिए, और नीचे हो जाएगा 6 गुणे 16 गुणे 10 की पावर -9 से -19 कटेगा, 10 की घात -10 बचेगा, ऊपर जाएगा 10 की घात +10 हो जाएगा। ओके, अब भैया इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6 है ना, और अगर आप काटना चाहो 2 से 2 8 16, ये हो जाएगा 49। तो ये 49 बटे में 8 3 कितना हो जाएगा 24, और गुणे में 10 की पावर 10, 49 बटे 24 का क्या मीन्स है, 24 दूना हो जाएगा 48, 1 बचा। अच्छा, पॉइंट लगा लिए, 0 बढ़ा लिए 10 हो गया, फिर 0 बढ़ा लिए, फिर 0 बढ़ा लिए। अब ये 24 दूना 48 गया था, ये करीब 4 बार जाएगा, 24 को 96 हो जाएगा, 4 बचेगा। अब इसी तरीके से आगे आप ले सकते हो, गुणे 10 की पावर 10, दशमलव को चाहे इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, या जैसे भी फिलहाल आंसर इतना ही आ रहा है, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है तो न्यूटन प्रति कूलम में आ जाएगा। बताइए भाई, क्वेश्चन को समझ में आया। अब आगे के क्वेश्चन ऐसे ही हैं संतुलन की स्थिति वाले। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए देंगे तो आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इससे आपकी जो प्रैक्टिस होगी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जैसे 13 है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई का मान भी ज्ञात करना, दिशा भी मैंने बता दिया, ऊपर की ओर अगर संतुलन की स्थिति में कोई बूंद लटकी है। अब इन्होंने कहा कि अल्फा कण को संतुलित कर सके, ये बूंद नहीं है, बन गया ये अल्फा कण। अल्फा कण पर जो आवेश की वैल्यू होती है वो 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम होती है। 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर आवेश होता है अल्फा कण पर, लेकिन धन आवेश होता है, इतना याद रखिएगा। अल्फा कण का द्रव्यमान दे रखा है, m बराबर कितना दे रखा है 6.68 गुणे 10 की घात कितना दे रखा है भाई -27 kg भाई, क्लियर। आगे इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने कहा कि जो आवेश है उन्होंने आवेश भी दे दिया है। अब आपको निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब आप ये EQ बराबर mg लगाएंगे और E का मान निकालेंगे तो लिखेंगे, हम जानते हैं E बराबर होता है mg बटे में कितना Q। m की वैल्यू रख दीजिएगा 6.68 गुणे 10 की घात -27, और g की वैल्यू 9.8 बटे में आ जाओ, क्यों आवेश की वैल्यू 3.2
गुणे 10 की घात -19। सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका संख्याओं को पास कर लो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा लो और देखिए इस पॉइंट को हटाओगे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब ये 668 गुणे 98 कर लीजिएगा, नीचे 32 कर लीजिएगा और -27 से -19 को काटोगे तो ये 10 की घात कितना बचेगा -8। देखिए सेम जो घातें होंगी वो कैंसिल हो जाती हैं बहुत आसानी के साथ। अब देखिए 100 बचा, 100 ऊपर जाएगा तो ये 10 की घात -2 बनेगा, -2 -8 -10 हो जाएगा। अब सबसे सिंपल तरीका 2 से इसको काट लीजिए, जितना कट जाए काट लीजिए। ये 16 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, फिर काटोगे ये 8 हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 चौके 8 2 चौके 8 2 1 कम 2 2 6 12 2 7 14। ई बराबर आ गया 167 गुणे 49 और गुणे में 10 की घात -10 बटे में 4। ठीक, न्यूटन प्रति कूलम। आगे सॉल्व कर लीजिएगा भैया, 167 का 49 से गुणा करके 4 से भाग कर देना है बस। ठीक है, आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर आंसर बता दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका भैया 13 है, आंसर आएगा 2 गुणे 10 की घात -7। कितना आएगा 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन प्रति कूलम। मतलब दशमलव आगे इधर आगे पीछे बढ़ाओगे तो घात आपकी थोड़ा कम ज़्यादा होगी। 2.0 गुणे 10 की घात -7 आंसर आएगा। इसे आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते, सेम क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ओके, चलिए भाई, अभी संतुलन की स्थिति वाले थोड़े क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद चेंज होकर के आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर भैया 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है कि 4 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम के परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र, दिशा मैंने इसकी बता ही दी थी। अच्छा, तो वैद्युत क्षेत्र ई का मान दिया है 4 गुणे 10 की घात, कितना दिया भाई 5 है ना, और न्यूटन प्रति कूलम दिया है। आगे ये कहा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र 1 गुणे 10 की घात -4 किलोग्राम। देखिए द्रव्यमान दिया गया है, 1 गुणे का मतलब ऐसे लिखो 10 की घात -4 kg जितना आवश्यकता है। आगे कहा जा रहा है कि जल की बूंद को गिरने से रोकता है। अच्छा, रोक रहा है तो उसका मतलब संतुलन की स्थिति में, तो बूंद पर आवेश का मान निकालना है, यानी क्यू का मान निकालना। भैया सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया कि ई क्यू बराबर एम जी, संतुलन की स्थिति में ही तो लगता है। क्यू निकालना है तो इसको एम जी बटे में ई कर लो आप, तो क्यू बराबर एम की वैल्यू 10 की घात -4 और जी की वैल्यू 9.8 और ई की वैल्यू 4 गुणे 10 की घात 5। इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये पॉइंट हटाने पर ये जीरो बढ़ जाएगा। 98 बटे में 40 है तो इसको 4 गुणे 10 की घात 6 लिख लो। जीरो का मतलब होता है एक पावर बढ़ना, ऊपर 10 की घात आपका -4 है। इसको काटोगे भैया तो ये 49 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। 49 बटे 2 का मतलब 24.5 यानी 24.5 और ये 6 ऊपर जाएगा, -6 -4 -10 हो जाएगा। और इसे सॉल्व करोगे, दशमलव को 1 अंक आगे लाओगे तो 2.45 गुणे 10 की घात, 0.1 अंक इधर लाओगे तो एक घात जुड़ जाएगा, एक जुड़ने पर ये -9 हो जाएगा। आवेश का मात्रा भैया कूलम। सिंपल है, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। थोड़ा धैर्य बना करके एक के बाद एक क्वेश्चन को हम ले रहे हैं आपके समक्ष, तो धैर्य बना करके आप क्लास को देखते जरूर रहिए। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर भैया 15 की ओर, बिना समय को लॉस किए हुए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में, देखिए सबसे पहले आपको वैद्युत क्षेत्र दिया गया 500 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र दिया गया। कहा जा रहा है वैद्युत क्षेत्र में 10 की घात -4 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब R बराबर दिया गया 10 की घात -4 सेंटीमीटर। सभी विद्यार्थी जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर। तो जैसे 10 की घात -2 मीटर करोगे तो ये 10 की घात -6 मीटर आपका हो जाएगा। अच्छा, आगे क्या कहा जा रहा है कि जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। अगर लटकी है तो फिर संतुलन की स्थिति लगेगी। और आगे कहा जा रहा है जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए, क्यू बराबर निकालना है। देखिए हमने अभी बताया ई क्यू बराबर एम जी होता है, लेकिन एम का मान नहीं दिया गया है। आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि एक सूत्र पढ़ा है द्रव्यमान, आपने सूत्र पढ़ा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो बताइए यहाँ से अगर द्रव्यमान की वैल्यू निकालेंगे तो घनत्व गुणे आयतन हो जाएगा। घनत्व को रो से लिखते हैं, तो हमें आवेश निकालना, तो क्यू बराबर हो जाएगा एम जी बटे में ई।
m है भैया द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व गुणे आयतन इसके स्थान पर, और गुणे में g है ही है, बटे में e हो जाएगा। क्यों बराबर घनत्व जल का कितना होता है आप लोग जानते हो, अभी रख दीजिएगा 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आयतन 4/3, 4/3 हो गया, पाई r क्यूब और गुणे में g और बटे में कितना हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए हमने सूत्र को r के पदों में बनाया है क्योंकि यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू दी गई। तो Q बराबर जल का घनत्व रख दो 10⁻³ अर्थात 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब जल का घनत्व आपको आना चाहिए। गुणे में 4 है, पाई की वैल्यू 3.14 है, r क्यूब अगर r की वैल्यू 10⁻⁻6 है तो r क्यूब की वैल्यू 10⁻⁻6 का क्यूब करेंगे -18। गुणे में g की वैल्यू 9.8 रख देंगे और बटे में 3 × E की अगर बात करें तो E की वैल्यू है 500 न्यूटन प्रति कूलम। अब इसे सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका संख्या पास पास लाओ, जो कैंसिल होने वाला हो कैंसिल करो। और ये काम देखिए आपको स्वयं करना चाहिए, हम तो करके दिखा देंगे आपको, लेकिन आप अगर स्वयं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। जैसे आवेश में तरीका आपको बता रहा हूँ, संख्याएं मतलब 4 × 3.14 गुणे में 9.8 गुणे में 10 की पावर -18 से 3 जाएगा, ये -15 बचेगा। बटे में जो 3 × 500 मतलब 3 × 15 और 100 का मतलब होता है 2 जीरो का 10⁻², ऊपर जाएगा 10⁻², -2 हो जाएगा और ये -17 पूरा बन गया। और बताएं देखो गुणे में 1 लिख सकते हो, ये पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ेंगे, ये पॉइंट हटाओगे 1 जीरो बढ़ेगा। इसको आप आराम से अगर जो कटे जिससे काट लो या ना कटे ना काटो। 4 × 314 और गुणे में 98 और गुणे में 10 की पावर ये -20 हो जाएगा, बटे में 15। कैसे 1000 को ले सकते हैं 10 की पावर 3, ऊपर लेकर चले गए 10 की पावर -3 -17 -20। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस संख्या को मल्टीप्लाई करके 15 से भाग कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, इतना कार्य आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा भैया 15, आंसर आपका आ जाएगा 8.2 × 10⁻17। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ओके, इसको भाग कीजिए, दशमलव थोड़ा आगे पीछे बढ़ेगा। चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए हमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करने को हम दे देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है, एक आवेशित तेल की बूंद को 3 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था, फिर संतुलन की अवस्था आ गई, लटका कर रखा गया, इसका द्रव्यमान दिया गया है, तो इसके ऊपर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन आवेश है। चलिए इसको भी बता देते हैं। एक आवेशित तेल की बूंद है, वैद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है E बराबर कितना दिया गया 3 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। इसे भी आप सभी लोग कर लोगे, बस थोड़ा सा बताना पड़ेगा। कह रहे वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया, द्रव्यमान m बराबर दिया गया है 9.75 × 10 की घात कितना दिया गया है भाई -16 kg दिया गया है। आगे कहा जा रहा है तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए, तो क्यों का मान निकालना है और फिर ये भी बताना इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। क्यों बराबर एन ही लगा देंगे। अभी सूत्र बताया कि ई क्यों बराबर होता है mg, तो क्यों निकालेंगे तो ये हो जाएगा mg बटे में ई, यही तो होगा, देख लीजिए भाई। अच्छा तो m की वैल्यू कितनी भाई 9.75 × 10 की घात -16, g की वैल्यू 9.8 सभी को पता है, E की वैल्यू 3 × 10 की घात 4। सॉल्व करने का बेस्ट तरीका संख्या पास लाओ, ये पॉइंट सब हटा दो, तो नीचे आपका 2 1 3 जीरो बढ़ जाएंगे, जिसका मतलब 10 की पावर 3 होगा। 975 गुणे में 98 बटे में 3 और गुणे में 10 की पावर -16, 4 3 7 ऊपर जाएगा 10 की घात -7। जो कटे काटो, ना कटे ना काटो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 2 6, कटे वटे का नहीं, हमने काट दिया बेकार है, हाँ कट जाएगा। 3 3 9, 3 2 6, 3 25 15, क्यों बराबर आ गया 325 गुणे 98 गुणे में 10 की पावर -16 -7 -23 कूलम का आवेश। गुणा करके दशमलव को आगे पीछे बढ़ा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर भैया 17 की ओर, है ना। टोटल हमें 19 क्वेश्चन है इसमें।
17 में दिया गया तेल की एक बूंद पर जिस पर, देखिए अब इसमें आवेश जब ले आइएगा तो इसमें Q बराबर NE आप लगा दीजिएगा, N बराबर हो जाएगा Q बटे में E। ठीक है, आंसर 2 आएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Q का मान निकाल करके भाग कर दीजिएगा। 1.98 आएगा तो लगभग 2 होगा, क्योंकि संख्या पूछे हैं तो आपको लगभग वैल्यू लिखनी पड़ेगी, पूर्ण संख्या लिखनी पड़ेगी। 17 नंबर देखिए, तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 है तो आवेश जो होगा वो 12 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होगा, अर्थात जो Q होगा हम कह सकते हैं 12 गुणे Q बराबर NE लगाएंगे, E की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। अच्छा आगे क्या दिया गया, कह रहे हैं कि 2.55, देखिएगा आवेश वायुद्युत क्षेत्र 2.55 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम का एक समान वैद्युत क्षेत्र है। स्थिर लटकी है, तेल का घनत्व यानी रो दे दिया गया है, कितना दे दिया गया 1.26 गुणे 10 की पावर कितना दिया गया 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये वैल्यू दे दी गई। आगे ये कहा जा रहा है कि बूंद की त्रिज्या निकालिए, मतलब आपको R का मान निकालना है। समझ गए मेरी बात को? तो सेम अभी मैंने बताया था, आप लगाएंगे EQ बराबर mg। क्वेश्चन को समझो, ज़्यादा हवा मत समझो। ओके, अब यहाँ पर आपको R निकालना, तो ये हो जाएगा EQ द्रव्यमान बराबर बताया था आयतन गुणे में घनत्व। ठीक, अब EQ बराबर आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब, क्योंकि बूंद गोलाकार होती है। बूंद की त्रिज्या अगर R है तो 4/3 पाई R क्यूब उसका आयतन हो जाएगा, गुणे में रो और गुणे में G। ठीक, पूरा क्वेश्चन हम बता देते हैं, बस सॉल्व कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, मैं सॉल्व भी पास कर देता हूँ। जैसे इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3EQ बटे में ऊपर बचा 4 पाई रो जी, सब नीचे ले आओ 4 पाई रो जी। R की वैल्यू निकालना तो R क्यूब इधर रखो, बस सबकी वैल्यू रखे और क्यूब को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, बस वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू में E की वैल्यू कितनी है 2.55 गुणे 10 की घात 4 और इंटू में G है, G की वैल्यू 9.8। बटे में आ जाओ, बटे में आ जाओ भाई। 4 पाई की वैल्यू 3.14 और गुणे में रो की वैल्यू आपको दी गई है 1.26 गुणे 10 की पावर 3 और इंटू में G, ये कितनी बार G हो गया भाई, यहाँ पर क्यों है हमने देखो G का मान रख दिया। क्यों की वैल्यू कितनी है 12 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19, 12 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 रख लीजिएगा। ठीक है, दिखाई थोड़ा कम पड़ा होगा, हम सही कर देते हैं। तो वैल्यू आवेश की वैल्यू 12 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर हो जाएगी और नीचे आपका G की वैल्यू 9.8। बस इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत पड़ेगी, कैलकुलेट करना है, संख्याएं पास ले आना, बहुत कठिन नहीं है। 3 गुणे 2.55 और गुणे में 12 गुणे में 1.6 गुणे में 10 की पावर 4 और 19, ये माइनस का 15 हो जाएगा। नीचे भी संख्या पास ले आएगा, 4 गुणे 3.14 1.26 गुणे में 9.8 गुणे में 10 की घात 3, 10 की घात 3 ऊपर जाएगा, 10 की घात -18 हो जाएगा। R क्यूब बराबर ये आपका आ जाएगा 0.9। मैं बता दे रहा हूँ, सॉल्व करके सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा भाई, है ना, क्योंकि यहाँ पर इतना सॉल्व करने में भाई थोड़ा तो समय लगेगा ही, तो आप हल्का फुल्का सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर R क्यूब की वैल्यू निकालना तो ये आपका आएगा 0.94, कितना आएगा 0.94 और गुणे में 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। ये इतना सॉल्व करने पर आएगा, 10 की पावर तो इतना ही रहेगा। और जब R क्यूब इधर ट्रांसफ़र करोगे तो ये करड़ी की पावर 3 बन जाएगा, 0.94 इंटू में 10 दी पावर -18। अच्छा, 10 की पावर -18 का जब हम करड़ी से निकालेंगे तो 10 की घात -6 आ जाएगा। और 0.94 की जब वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.982 आ जाएगा। तो जब पॉइंट उधर ले जाओगे तो 9.82 गुणे 10 की घात -7 मीटर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट आगे किसका हो गया तो एक घात में माइनस हो जाएगा। आई बात को समझ में कि नहीं आई? हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसको मिलीमीटर भी लिख सकते हो अगर यहाँ -4 कर दिए, 10 की घात -3 मीटर बराबर है 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो उसे आप सही कर लीजिएगा। बस इस तरीके से R की वैल्यू निकालना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इससे
प्रैक्टिस मजबूत होगी। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है, थोड़ा सा समय लग जाता है, ठीक, और समय लगने के चक्कर में और न्यूमेरिकल आपके रह जाते हैं। इसीलिए मैं आपको तरीका पूरा बता देता हूँ। ऐसा नहीं है दिमाग में कि ये सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व कीजिए, होगा नहीं क्या, क्वेश्चन बना है तो सॉल्व भी होगा। आप लोग भ्रम बना लेते हो कि सर जी हमने सॉल्व नहीं किया। ठीक, कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको अलग से सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमने सॉल्व किया है, ठीक है, यहाँ बड़ा वक्त लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18, 0.1 मीटर त्रिज्या के गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए अब इन्होंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोली 900 न्यूटन प्रति कूलम, और इन्होंने कहा कि 0.1 मीटर त्रिज्या मतलब R बराबर 0.1 मीटर त्रिज्या का गोली चालक, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आवेश दिया जाए, यानी क्यों निकालना है। आप लोग जानते हो गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में कितनी होती है, R²। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, E की वैल्यू है 900 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। आवेश निकालना है 10 की घात, ये 0.1 का मतलब 10 की घात -1, और इसका करना है R² मतलब स्क्वायर करना है, तो ये 10 की घात -2 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 बचेगा। 10 की घात 2 इधर आएगा, 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2, 10 की घात 2 इधर आएगा, 10 की घात -2, और 10 की घात 9 आ जाएगा बटे में, और बराबर हो जाएगा क्यों। इससे ये 10 की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा तो आवेश आ जाएगा 10 की पावर माइनस, देखिए 9 ऊपर जाएगा -9 कूलम। ऊपर तो आपका ऐसे हो जाएगा 10 की घात 2 -2 0, 10 की पावर 1, इसका मान कितना हो जाएगा 1। यह तो क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिएगा। बोले कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या है भाई, गोला है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये डेरिवेशन जिसको आता होगा या सूत्र आते होंगे वही क्वेश्चन कर पाएगा। अगर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है जिसको एक समान रूप से आवेश दिया गया है, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि अचालक गोले को 1 माइक्रोकूलम के आवेश से एक समान रूप से आयतन में वितरित है, मतलब आवेश की वैल्यू जो है 1 माइक्रोकूलम का मतलब 10 की पावर -6 कूलम। आगे कहा जा रहा है कि आयतन में वितरित, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E निकालना है आपको, लेकिन उसकी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में R²। ये होता है कैपिटल R, यहाँ से यहाँ पर निकालना है। ये दूरी कितनी, 20 सेंटीमीटर, इसको स्मॉल r से लिखा जाता है, उसका सूत्र ये होता है। तो E बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10 की पावर 9 H, ओके, और आवेश दिया गया है 10 की घात -6, R की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2 मीटर, इसका स्क्वायर कर दो बस। E बराबर 9 × 10 की पावर 9 से 6 जाएगा 3, 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 0.2 का स्क्वायर, देखिए इसको ले सकते हो 2 का स्क्वायर 4, और 0.1 का मतलब 10 की घात -1, उसका स्क्वायर करोगे 10 की घात -2, 0.004 है, 0.04 आएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व थोड़ा सा कर सकते हैं, भाग करेंगे भाई, 4 दूनी 8 है ना, एक बच्चा 0, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, गुणे में 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। -2 ऊपर जाएगा, +2 हो जाएगा। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अच्छा, आगे इसमें और भी 2 बातें पूछी गई। बोले गोली चालक के पृष्ठ पर अर्थात यहाँ पर, तो ये जो दूरी R है ये आपका हो जाएगा दूसरे नंबर में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान में R²। अब आपको R के स्थान पर कितना रखना है, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी आ जाएगी। अच्छा, तीसरे पॉइंट में क्या पूछे, केंद्र से कितनी दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, 4 सेंटीमीटर दूरी पर, और 4 सेंटीमीटर जो होगा वो केंद्र के मतलब इसकी गोले के अंदर की बात होगी।
तो अंदर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई थी तो आया था 1/4πε0 क्यू स्मॉल आर बटे में कैपिटल आर क्यूब। जहाँ कैपिटल आर होती है गोले के पृष्ठ की त्रिज्या, मतलब गोले की त्रिज्या, स्मॉल आर होती है केंद्र से दूरी गोले के अंदर। तो ये हो जाएगा E बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू 9 गुणे 10 की पावर 9 होती है। आवेश 10 की घात -6 है। आर दूरी 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 गुणे 10 की घात -2। आर क्यूब गोले की जो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.1 मीटर। 0.1 मीटर का मतलब 10 की घात -1, और इसका करना है क्यूब। इसे सॉल्व करेंगे, 9 चौक आ जाएगा 36 गुणे में 10 की पावर -2 -6 -8, -8 से 9 जाएगा तो केवल 1 बचेगा, 10 की घात 1। ये नीचे आएगा 10 की घात -3, क्यूब करने पर ये ऊपर चला जाएगा 10 की घात +3, अर्थात E बराबर आ जाएगा 36 गुणे 10 की पावर 4, या लिख सकते हो 3.6 गुणे 10 की पावर 5। 0.1 अंक आगे बढ़ाओगे घात में 1 की वृद्धि हो जाएगी। न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इस तरीके से वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय चैप्टर के आज न्यूमेरिकल आपके समाप्त होते हैं। चलिए, क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं आगे के महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।